दोस्तों ये कहानी है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के सेमीफाइनल मुकाबले की, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीमार युवराज सिंह डायपर पहनकर मैदान पर बल्लेबाजी करने पहुंचे और बीमार युवराज सिंह ने 4 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। ये कहानी है उस मुकाबले की जब सरे बाजार युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को खत्म करके नीलाम कर दिया और युवराज सिंह के चौके और छक्कों की मार से कई ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का करियर खत्म हो गया, जिसके बाद वो फिर न कभी मैदान में दिखे और न ही कभी पीली जर्सी में। लेकिन इस मुकाबले और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के पहले क्या हुआ था भारतीय टीम के साथ, आइए वो भी जानते हैं। साथियों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से पराजित होने के बाद भारतीय टीम विश्व क्रिकेट पटल पर अपना आधा वर्चस्व खो चुकी थी। तो वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 में जब सचिन, सहवाग, सौरभ गांगुली, युवराज और धोनी जैसे धुरंधरों से सुसज्जित भारतीय टीम लीग मुकाबले में ही बांग्लादेश से 7 विकेट से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने के बाद भारतीय टीम संपूर्ण विश्व क्रिकेट में अपना वर्चस्व खो चुकी थी। बांग्लादेश से हारने के बाद क्रिकेट दिग्गजों और पंडितों के अनुसार भारतीय टीम अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। विश्व क्रिकेट के तमाम दिग्गजों का अपना एक अलग ग्रुप बन चुका था, जिसका काम था सचिन, सहवाग, युवराज, धोनी और गांगुली को ट्रोल करके भारत के इन महान खिलाड़ियों के करियर को खत्म करना। 2007 का वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज में खेला गया और जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से 7 विकेट से हारकर बाहर हो गई, उसके बाद क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी एक साथ भारत नहीं आए थे। कोई सुबह के 3 बजे पहुंचा भारत तो कोई रात को 12 बजे। जगह जगह पर भारतीय खिलाड़ियों के पुतले जलाए जा रहे थे। कई लोगों ने तो भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के घरों पर पथराव किया और उनके घरों को भी जलाने की कोशिश की। भारतीय टीम के यही चहेते खिलाड़ी जो किसी दौर में भारतीय क्रिकेट फैंस की जान हुआ करते थे, आज वही क्रिकेट फैंस भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिवार के भी जानी दुश्मन बन गए। भारतीय क्रिकेट के लिए 2007 का ये दौर किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जो संपूर्ण भारतीय क्रिकेट को निगलने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। ऐसे में 11 मार्च 2007 में पहली बार साउथ अफ्रीका में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना था, जिसके लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने भारत के सीनियर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, जहीर खान और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को इस टी20 वर्ल्ड कप के पहले भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखाया और इस वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक नई टीम का ऐलान किया और इस टीम की कमान सौंपी गई भारतीय टीम के नए नवेले कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी को, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में कदम रखे हुए बस जुमा 4 दिन ही हुआ था। और इस नए नवेले कप्तान के साथ आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 के रण को भेदने के लिए 15 ऐसे सैनिकों का चयन किया गया, जिन्हें क्रिकेट के इस महारण कुंभ में सही से हथियार चलाना भी नहीं आता था। जी हाँ साथियों, महेंद्र सिंह धोनी के साथ कई ऐसे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, जिन्हें एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच का अनुभव नहीं था। ऐसे में आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 के लिए चुनी गई इस भारतीय टीम को देखकर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसे दिग्गज क्रिकेट बोर्ड इस भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जमकर मजाक उड़ा रहे थे। किसी ने कहा कि ये भारतीय टीम लीग मुकाबले से ही बाहर हो जाएगी, तो किसी ने कहा कि आखिरकार क्यों भारतीय क्रिकेट बोर्ड 2007 वर्ल्ड कप की तरह टी20 वर्ल्ड कप में भी अपनी लुटिया डुबाना चाहता है, तो किसी ने कहा कि भारतीय टीम बस साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने के बहाने पिकनिक मनाने जा रही है। वर्ल्ड कप तो बस उसके लिए एक बहाना है। और था भी कुछ ऐसा ही। भारतीय टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो पहली बार हवाई जहाज का सफर और पहली बार विदेशी सरजमी पर मैच खेलने जा रहे थे। अब ऐसे हालात में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा चुनी गई इस भारत की नई नवेली टीम की शाख थी युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी, जिन्हें आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के हाथों भारतीय टीम को मिली हार का सबसे बड़ा अपराधी माना जा रहा था। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि भविष्य की गोद में क्या छुपा हुआ है, उसके बारे में अभी से डिसाइड करना मूर्खता है। और वही हुआ भारतीय टीम के साथ भी। भारत की इस नई नवेली टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी विश्व क्रिकेट की घातक टीमों को हराकर आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 के सेमीफाइनल का सफर
तय किया और सेमीफाइनल के इस रण में भारतीय टीम का सामना अपराजित अजय ऑस्ट्रेलिया से था, जो लगातार 3 बार वर्ल्ड कप विजेता रह चुकी थी। लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीत चुके कंगारू और कंगारुओं का घमंड भारतीय टीम के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले उनके सर पर चढ़कर बोल रहा था। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ और खतरनाक खिलाड़ी 2003 वर्ल्ड कप की तरह इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी विश्व क्रिकेट को बताना चाह रहे थे कि क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, राज तो हमेशा कंगारुओं का ही रहेगा। तारीख थी 24 सितंबर 2007। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 के सेमीफाइनल का ऐतिहासिक मुकाबला खेला जाना था। मैच शुरू होने से पहले विश्व क्रिकेट के तमाम दिग्गज पंडित बस एक ही राग अलाप रहे थे। कोई कह रहा था कि भारतीय टीम आधे घंटे तक भी ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं टिक पाएगी, तो कोई कह रहा था कि भारतीय टीम का हश्र 2003 वर्ल्ड कप की तरह ही होगा, जिसमें भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। विश्व क्रिकेट के तमाम दिग्गजों को छोड़ो, भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 के कमेंटेटर रवि शास्त्री ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की ही जीत होगी। रवि शास्त्री उस दौर में गलत नहीं थे और इसकी बड़ी वजह थी कि उस दौर में कंगारुओं का वो वर्चस्व और कंगारुओं का वो कत्ले आम जो विरोधी टीम पर होता था, क्योंकि इस मुकाबले के पहले जितनी बार भी वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ था, हर बार भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस के लिए मैदान पर गए। तब महेंद्र सिंह धोनी के मन में उसी अपमान की ज्वाला धधक रही थी, जो अपमान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 2003 वर्ल्ड कप को हरा कर दिया था और जो अपमान संपूर्ण भारत से 2007 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के हाथों भारतीय टीम के हार जाने के बाद मिला था। टॉस उछाला गया और धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो संपूर्ण विश्व क्रिकेट जगत के साथ साथ संपूर्ण भारत को भी लगने लगा कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने 15 ओवर तक भी नहीं टिक पाएगी। महेंद्र सिंह धोनी के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन एडम गिलक्रिस्ट के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो भारतीय टीम को 15 ओवर के अंदर ही ऑल आउट करके आसानी से इस मैच को जीतकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफियों की संख्या में एक और ट्रॉफी का इजाफा कर लेंगे। कंगारुओं के कप्तान और उनके खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप को इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि उनके वर्ल्ड कप में एक और इजाफा हो जाए। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम इस वर्ल्ड कप को अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान और देश का सम्मान बढ़ाने के लिए जीतना चाहते थे। टॉस जीतकर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और मिस्टर क्रिकेटर कहे जाने वाले गौतम गंभीर और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी की शुरुआत के रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज ब्रेटली। और ब्रेटली ने अपने पहले ओवर की पहली गेंद जिस अंदाज में डाली, उसे देखकर ये साफ तौर पर समझा जा सकता था कि ब्रेटली उस दिन अपनी रफ्तार के अहंकार में पूरी तरीके से डूबे हुए थे और ब्रेटली की इसी रफ्तार ने भारतीय टीम से आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के वर्ल्ड कप के खिताब को छीना था। भारत का बच्चा ब्रेटली के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम से बदला लेने के लिए पूरी तरीके से बेताब था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज ब्रेटली और मिशेल जॉनसन ने भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। नतीजा, पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर महज 27 रन था। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी को देखकर संपूर्ण क्रिकेट जगत ये मान बैठा था कि इंडिया इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए नहीं खेल रही है, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए खेल रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी को देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस दुआ कर रहे थे कि काश इन दोनों में से कोई एक आउट हो जाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज किसी एक को आउट करके भारतीय क्रिकेट टीम पर एहसान कर दे, और करोड़ों भारतीय फैंस की दुआ रंग लाई जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का छठा ओवर लेकर आए मिचेल जॉनसन ने वीरेंद्र सहवाग को विकेटकीपर गिलक्रिस्ट के हाथों कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जब वीरेंद्र सहवाग आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था महज 30 रन। वीरेंद्र सहवाग ने आउट होने से पहले 13 गेंदों पर महज
9 रनों की पारी खेली थी। सहवाग के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन उथप्पा, और जैसे ही उन्होंने मिचेल जॉनसन की पहली गेंद का सामना किया तो गेंद उथप्पा के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप पर चली गई, जहां पर मैथ्यू हेडन ने रॉबिन उथप्पा का कैच ड्रॉप कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत बार बार साथ नहीं देती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से मिचेल जॉनसन भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। जॉनसन ने अपनी ओवर की 5वीं गेंद पर गौतम गंभीर को कैच आउट कर महज 41 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया। गंभीर ने आउट होने से पहले 25 गेंदों पर 24 रनों की संघर्ष भरी पारी खेली थी। गौतम गंभीर का आउट होना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उस दौर में गौतम गंभीर जिस फॉर्म में थे उसे देखकर संपूर्ण भारत को यही लगता था कि अगर गौतम गंभीर हैं तो सब कुछ है। पहले वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि भारतीय टीम इस मुकाबले को सिर्फ हारने के लिए ही खेल रही है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय दर्शकों के हौसले जवाब दे रहे थे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का कुल स्कोर था 41 रन, और भारतीय टीम के 2 विस्फोटक खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। साउथ अफ्रीका के इस डरवन क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर लगभग 90% भारतीय दर्शक थे, और इन भारतीय दर्शकों में मौत जैसा सन्नाटा पसर चुका था। लेकिन लोग कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले का सन्नाटा अपने साथ बहुत बड़ा तबाही का मंजर साथ लेकर आता है, जो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। गंभीर के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में जश्न का माहौल था, लेकिन वे युवराज जैसे तूफान से होने वाली तबाही से पूरी तरीके से अनजान और बेखबर थे। उन्हें क्या पता था कि युवराज की मार से नॉर्थन ब्रेकन, एंड सेमंड्स और स्टुअर्ट क्लार्क जैसे गेंदबाजों का करियर खत्म होने वाला है, जो इस मुकाबले के बाद न तो कभी क्रिकेट के मैदान में दिखने वाले थे और न ही पीली जर्सी में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज युवराज के बल्ले से होने वाली तबाही से पूरी तरीके से अभिज्ञ और अनजान थे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए उस दौर के भारतीय टीम के संकट मोचन युवा युवराज सिंह ने जब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पहली गेंद का सामना किया तो उस समय ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे स्टुअर्ट क्लार्क ने अपनी पहली गेंद अपनी रफ्तार के अहंकार में डाली, और ये गेंद युवराज के कान के पास से होकर निकल गई। तब क्लार्क ने युवराज के पास जाकर कहा, You couldn't see the ball? मतलब युवराज, ये बॉल तुम्हें नहीं दिखी? युवराज ने रफ्तार के सौदागर और रफ्तार के अहंकार में डूबे क्लार्क से कहा, You wouldn't see the next ball? मतलब क्लार्क, अगली गेंद तुम्हें नहीं दिखेगी। फिर क्या था, युवराज सिंह स्टुअर्ट क्लार्क की अगली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर क्लार्क सहित पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को ये एहसास दिला दिया कि आज 2003 वर्ल्ड कप के लीग मैच का और 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का, सचिन तेंदुलकर के टूटे दिल का और सौरभ गांगुली के टूटे अरमानों का सबका बदला लेगा ये युवराज सिंह। भारतीय पारी के 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था, परंतु रफ्तार के अहंकार में डूबा वो ब्रिटली युवराज सिंह को कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिसने 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी रफ्तार से भारतीय टीम का मान भंग किया था। लेकिन अब वो वक्त आ गया था जिसे युवराज सिंह काफी देर से ढूंढ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 10वां ओवर लेकर आया वही रफ्तार के अहंकार में डूबा ब्रिटली, जिसे अपनी रफ्तार पर बहुत ही गुमान था। लेकिन रफ्तार का अहंकारी ब्रिटली ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर हो रहे प्रहारों को देखकर ये समझ गया था कि आज युवराज सिंह 2003 वर्ल्ड कप में उसके द्वारा की गई गुस्ताखियों का प्रतिशोध लेने वाला है। लेकिन इतना कुछ समझने के बाद भी ब्रिटली युवराज सिंह के सामने गुस्ताखी कर बैठा और उसने युवराज सिंह को बाउंसर मार दी। ब्रिटली की गुस्ताखी से नाराज युवराज सिंह ने ब्रिटली की बाउंसर पर इतना जोर से बल्ला घुमाया कि युवराज सिंह के बैट से लगने के बाद स्टेडियम की छत से जा टकराई, और ये छक्का युवराज सिंह के करियर का सबसे लंबा छक्का साबित हुआ, जिसकी दूरी 119 मीटर थी। युवराज ने ब्रिटली की गेंद पर अपने करियर का सबसे लंबा छक्का लगाने के बाद ब्रिटली को यह बता दिया कि बेटा ब्रिटली, युवराज सिंह भेड़ बकरियों को मारकर सिक्सर किंग नहीं बना है। युवराज सिंह जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के गेंदबाजों को मारकर सिक्सर किंग नहीं बना है। जिन जिन गेंदबाजों को मैंने मारा है वो सारे के सारे तेज गेंदबाजी में पूरी दुनिया के बाप थे। जी हाँ साथियों, इस मैच के पहले युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6 छक्के लगाकर
अंग्रेज खिलाड़ियों और उनके कप्तान फ्लिंटॉफ का मान भंग किया था। ब्रेटली का वो मान भंग करने के बाद युवराज सिंह के साथ साथ रॉबिन उथप्पा ने भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने युवराज सिंह को यह एहसास दिला दिया कि इस रण में आप अकेले नहीं हो। इन दोनों बल्लेबाजों के आगे क्या ब्रेटली, क्या नॉर्थन ब्रेकन और क्या एंड्रॉयड साइमन और क्या स्टुअर्ट क्लार्क, सभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इन दोनों की मार से बेहाल थे, जिसका गवाह साउथ अफ्रीका का ये डरबन स्टेडियम बन रहा था, जहां पहले 10 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर महज 60 रन था। वहीं अगले 4 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 54 रन जोड़कर भारतीय टीम का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति तक 114 रनों तक पहुंचा दिया था। ब्रेटली और क्लार्क के बाद अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया टीम के उस दौर के खतरनाक तेज गेंदबाज की, जिसका नाम था मिचेल जॉनसन, जिसने अपनी रफ्तार के साथ साथ अपनी स्विंग पर भी बड़ा गुमान था, जिसने इस मुकाबले की शुरुआत में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर का विकेट लेने के बाद दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज होने का अभिमान हो गया था। अब वक्त आ गया था जिसका युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा घंटों से इंतजार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रफ्तार की सुनामी कहे जाने वाला मिचेल जॉनसन। लेकिन इस बार जॉनसन के सामने युवराज नहीं, रॉबिन उथप्पा थे, जो काफी देर से खामोश थे। शायद वे इसी खामोशी के साथ मिचेल जॉनसन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने साथी खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के विकेट का प्रतिशोध लेना था। और रॉबिन उथप्पा ने जॉनसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके मिड विकेट के ऊपर से 102 मीटर का लंबा गगनचुंबी छक्का लगाकर मिचेल जॉनसन की रफ्तार को सरेआम नीलाम कर दिया। और मिचेल जॉनसन की रफ्तार की ऐसी हालत को देखकर ब्रेटली, क्लार्क और नॉर्थन ब्रेकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ब्रेटली और क्लार्क की इस मुस्कुराहट से साफ तौर पर दिख रहा था कि बेटा मिचेल जॉनसन, पहले हम भी गए थे, हम भी पहले गए, तुम भी जाओगे। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद भी मिचेल जॉनसन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी अगली गेंद बाउंसर ये सोचकर मारी कि ये गेंद जाकर रॉबिन उथप्पा के सर में लगेगी। लेकिन रॉबिन उथप्पा ने मिचेल जॉनसन की इस बाउंसर पर इतनी जोर से बल्ला घुमाया कि गेंद बल्ले पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों के घमंड को तोड़ती हुई दर्शक दीर्घगा में जा गिरी और ऊंचाई और लंबाई दोनों में छक्का थी। रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह के द्वारा लगाए जा रहे ये छक्के ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार थी। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद मिचेल जॉनसन ने अपनी अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी, जिसे रॉबिन उथप्पा बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे। उथप्पा की शॉट में इतनी रफ्तार थी कि गेंद कवर पर खड़े एंड्रो साइमंड्स की बॉडी से जा टकराई। रॉबिन उथप्पा रन लेना चाहते थे, लेकिन युवराज सिंह ने मना किया और इसी गलतफहमी के चलते रॉबिन उथप्पा साइमन के हाथों रन आउट हो जाते हैं। उथप्पा ने आउट होने से पहले 34 रनों की पारी खेली थी। उथप्पा का रन आउट हो जाना टीम इंडिया के लिए काफी दर्द भरा था। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया मान चुकी थी कि युवराज सिंह ने यह गलत किया है, और रन आउट होने के बाद रॉबिन उथप्पा का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। मन ही मन वो युवराज सिंह को कोस रहे थे, लेकिन युवराज सिंह पूरी तरीके से शांत थे और शांत दिख रहे थे। रॉबिन उथप्पा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों की खामोशी ये बता रही थी कि अब इनके अंदर का तूफान बाहर आने वाला है। इन दोनों ने सोच लिया था कि रॉबिन उथप्पा के विकेट का प्रतिशोध ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से और रनआउट करने वाले एंड्रयू साइमन से आज लिया जाएगा। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी की इस खामोशी के बाद उस दिन उस मैच में और उस मैदान पर जो तूफान आया, उस तूफान ने न जाने कितने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के करियर को तबाह कर दिया, जो न फिर कभी क्रिकेट के मैदान में दिखे और न ही कभी पीली जर्सी में। शुरुआत अगले ही ओवर से हुई जब पारी का 16वां ओवर लेकर आए एंड्रू साइमंड्स के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने 18 रन कूटकर साइमंड्स से रॉबिन उथप्पा के रनआउट का प्रतिशोध लिया, और साथ ही धोनी और युवराज ने एंड्रू साइमंड्स को इशारों में समझा दिया कि बेटा बाप से पंगा नहीं लेते। एंड्रयू साइमंड्स के इस ओवर में 18 रनों की बदौलत भारतीय टीम का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति के बाद 143 रन जा पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने पारी के 18वें ओवर में
ब्रेटली से गेंदबाजी करने के लिए बोला, लेकिन ब्रेटली युवराज के रहते गेंदबाजी करने के लिए तैयार न हुआ। जब ब्रेटली ने 18वें ओवर को करने से मना कर दिया, तब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने युवराज के सामने बलि का बकरा बनाया माइकल क्लार्क को। खुद को बलि का बकरा बनते देख बेचारा माइकल क्लार्क समझ चुका था कि पहले तो सब गए हैं और पहले हम भी जाएंगे, तो क्यों ना गेंद थोड़ी ऊपर डालकर देख लिया जाए, हो सकता है युवराज कैच हो जाए। लेकिन शायद माइकल क्लार्क को युवराज की ताकत का अंदाजा नहीं था। युवराज ने उस गेंद को तो बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा ही, साथ ही अगली गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर भारतीय टीम के स्कोर को 155 रनों तक पहुंचा दिया। माइकल क्लार्क के इस ओवर में बैक टू बैक 2 छक्का लगता देख ऑस्ट्रेलिया की टीम के वनडे के कप्तान रिकी पोंटिंग, जो ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, वो समझ चुके थे कि आज भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला लेकर ही मानेगी। तो वहीं पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाने के बाद माइकल क्लार्क भी समझ चुका था कि स्टुअर्ट ब्रॉड की तरह मेरी गेंद पर भी 6 छक्के लगने वाले हैं, जिसकी शुरुआत युवराज सिंह ने कर भी दी थी लगातार 2 छक्के लगाकर। लेकिन अगली गेंद माइकल क्लार्क ने शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी, जिस पर युवराज सिंह पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए और गेंद बैट के ऊपरी क्रम से टकराकर बाउंड्री लाइन के किनारे खड़े माइक हसी के हाथों में जा समाई। ऑस्ट्रेलिया के खोटे सिक्के ने अपना काम कर दिया। युवराज ने महज 30 गेंद में 70 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। युवराज सिंह ने अपना काम कर दिया था। युवराज सिंह उस समय मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे जब टीम इंडिया घोर संकट में थी और 8 ओवर में महज 42 रनों के स्कोर पर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के नए नवेले रोहित शर्मा युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की खुशी बस थोड़ी ही समय टिकने वाली थी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने युवराज के आउट हो जाने के बाद अगली गेंद पर छक्का मारकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से युवराज सिंह के विकेट का बदला ले लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 19वां ओवर लेकर आए नॉर्थन ब्रेकन की पहली और दूसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने लगातार 2 छक्के और तीसरी गेंद पर 1 चौका जड़कर बिना मतलब के ही नॉर्थन ब्रेकन की गेंदबाजी लाइनअप की दशा और दिशा दोनों को बिगाड़ कर रख दिया था। महेंद्र सिंह धोनी की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले हैं। रोहित शर्मा ने भी नॉर्थन ब्रेकन की इसी ओवर में आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को ये एहसास दिला दिया कि आने वाले समय में ये रोहित शर्मा हिटमैन बनकर सालों तक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा ने नॉर्थन ब्रेकन के इस ओवर में कुल 25 रन कूटकर भारतीय टीम के स्कोर को 180 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 20वां ओवर लेकर आए मिचेल जॉनसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए महज 9 रन खर्च करने के दौरान महेंद्र सिंह धोनी 18 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 36 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए और भारतीय टीम में निर्धारित 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम से मिले 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया टीम के दिग्गज और विस्फोटक बल्लेबाज मैथ्यू हेडन और कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस विस्फोटक जोड़ी को तोड़ा भारतीय टीम के उस दौर के खतरनाक तेज गेंदबाज श्रीसंत ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एडम गिलक्रिस्ट को बोल्ड करके। गिलक्रिस्ट के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू हेडन ने 47 गेंद पर 62 रनों की पारी खेलकर, तो वहीं एंड्रयू साइमन ने 26 गेंदों पर विस्फोटक 43 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम महज 173 रन ही बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में, और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 16 रनों से जीतकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया से 2003 वर्ल्ड कप में मिली हार का प्रतिशोध ले लिया और साथ ही फाइनल में पहुंचकर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में श्रीसंत ने भारत की तरफ से सबसे किफायती गेंदबाजी की थी। संत ने 4 ओवर की गेंदबाजी में महज 12 रन खर्च करके भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई थी, तो वहीं इरफान पठान ने 2 सफलता और जोगिंदर सिंह ने 2, तो वहीं हरभजन सिंह ने 1 सफलता दिलाई थी भारतीय टीम को। साथियों, इस मुकाबले में भारतीय टीम जब 8 ओवरों में 42 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी, उस दौरान युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आए थे और युवराज ने इस मुश्किल घड़ी में
30 गेंद में 70 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले को जीतकर फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप की खिताब पर अपना कब्जा किया था। दोस्तों, आप युवराज सिंह की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं और वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमें बताइए कि हम अपना अगला वीडियो किस टॉपिक पर और किस खिलाड़ी पर लेकर आएं। फिलहाल आप सभी लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी दिलचस्प स्टोरी के साथ। फिलहाल चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट SG को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।